हिंदू मुसलमान अंतिम सांसें नजदीक थी। 80 साल के मौलाना साहब झिंगली खाट पर निश्चित लेते थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी कंकाल पर चादर डाल दी गई हो। सगे संबंधी उनके पास जुटे पल पल मौत की प्रतीक्षा कर रहे थे। मौलाना साहब के चेहरे पर कोई उलझन लगातार जाला बुने जा रही है, जो चेहरे पर चिपकी स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रही थी। देखने वाले समझ गए मौलाना साहब जरूर किसी कश्मकश में है, लेकिन क्या, कोई समझ नहीं पा रहा था। अचानक उन्होंने अपने पास सबसे छोटे पोते असलम को उंगली के इशारे से बुलाया। हरेराम पंडित। हरेराम पंडित जिसने भी सुना उसके चेहरे पर अविश्वास की लकीरें खिंच गई। लगता है मौलाना साहब मरने से पहले सठिया गए हैं। कानाफूसी शुरू हो गई। अंत समय दुश्मन की ख्वाहिश। मौलाना साहब वक्त की नजाकत को देखते हुए मरियल ही सही किंतु दृढ़ आवाज में बोले, बुलाकर लाओ पंडित को। अब उनकी बात कौन टालता। आधे घंटे बाद असलम पंडित को साइकिल के कैरियर पर बैठाए हुए हाजिर हुआ। मौलाना साहब के हमउम्र पंडित भी चलने फिरने से लाचार। किसी तरह उन्हें मौलाना के करीब कुर्सी पर बैठाया गया। पंडित हरेराम को देखकर मौलाना साहब में जाने कहां से ताकत आ गई कि वह दीवार का सहारा लेकर बैठने लगे, मगर ताब इतनी भी न थी, लिहाजा लुढ़क गए। घरवालों ने उन्हें सहारा देकर किसी तरह बैठाया। मौलाना साहब ने एक नजर घूरकर पंडित को देखा, फिर बोले, अबे पंडित, अब मैयत में शामिल होने के लिए भी न्योता देना पड़ेगा। आवाज पंडित के जिगर को चीरकर निकल गई। पंडित को महसूस हुआ गले में जैसे कुछ अटक सा गया है। बड़ी मुश्किल से कह पाए, कैसे हो शफीक मियां? अब तो अंतिम सांसें ही चल रही है। मौलाना एक खोखली हंसी हंसे फिर आगे बोले, मगर कुछ पुराना हिसाब था जिसे चुकता किए बिना मरा भी तो नहीं जाता। कौन सा हिसाब? हमारी कोई देनदारी नहीं। देनदारी कौन कहता है? बस इतना जानना था, क्या हमारे रिश्ते इतने कमजोर थे पंडित, जो गांव के मंदिर मस्जिद विवाद में ढह गए? शब्दों की चोट बहुत मारक थी। पूरा गांव जिन पंडित के आगे हाथ जोड़कर साष्टांग प्रणाम करता था, उन पंडित हरेराम ने इस समय शफीक मियां के आगे हाथ जोड़ दिए। आंखों का सैलाब जाने कैसे फूट पड़ा। मियां, बचपन में हमसे दोस्ती के लिए कितना पीटे गए थे, याद है, पर कभी साथ न छोड़ा। फिर ऐसा क्या हुआ पंडित? शफीक मियां की आवाज जैसे कुएं से आ रही थी। अपना जवान बेटा खोया था शफीक मियां। हमने भी तो खोया। अनवर आपका भी तो पोता ही था। जानता हूँ, याद मत दिलाओ। घर आता था तो दादा दादा कहकर कंधे पर चढ़ जाता था। ये सांप्रदायिक की आग किसका घर छोड़ती है? पंडित ने सिर्फ सर हिला दिया। गला तो रुंध गया था। क्या कह दे? हमने भी खोया, तुमने भी खोया, पाने वाले तो कोई और थे। फिर भी हम 20 साल तक हवा देते रहे। मुकदमा तो दोनों तरफ से दायर हुआ था। दोषी अकेले हमें ही ठहराओगे मियां? पंडित, इन 20 सालों में थक गया हूँ, टूटा भी हूँ। अदालत से अगर जीता भी तो क्या जीता? सब कुछ हार के हम हर हाल में हारे हैं पंडित। आखिर उन रिश्तों का क्या जिन पर 20 साल से बर्फ जमी है? पंडित ने हाथ आगे बढ़ाकर शफीक मियां की हथेली पर रख दिया। शफीक मियां को लगा जैसे अपना ही बिछड़ा भाई आज उनके सामने है। मौलाना के आंसू बहे तो पंडित की हथेली पर टपक गए। माफ करना पंडित, मुस्लिम के आंसू है। घर जाकर पानी में गंगाजल डालकर नहा लेना। ओए मुल्ले, होश में, 7 महीने तुझसे बड़ा हूँ। थप्पड़ मारूंगा। जलील करने को बुलाया है? पंडित ने हथेली की पकड़ को और मजबूत किया। काश
पंडित बड़प्पन दिखाते हुए ये थप्पड़ उस दिन मारा होता तो आगे के शब्द हालत में अटक कर रह गए। बस शफीक मियाँ, बस वो एक तूफान था जो गुजर गया। बहुत कुछ तहस नहस हुआ, क्या मेरा क्या तुम्हारा। वक्त की आंच में तुम भी जले हम भी। अब उन जख्मों को मत कुरेदो। इन 20 सालों में कभी चैन से हम भी नहीं सोए। एक बोझ था आज हल्का हुआ, माफ करना हमें। अब तो हम अल्लाह के घर जा रहे हैं। ये बच्चा लोग आज से तुम्हारे हवाले। और सुन पंडित, हम माफी न मांगेंगे तुझसे, छोटे होने का कुछ तो फायदा लेने देगा। पंडित की आंखें डबडबा आई, बस हाथों के इशारे से आश्वासन दे पाए। पक्का, अगर कुछ गड़बड़ की तो 1-2 साल बाद तू भी वहीं आएगा, तब निपटूंगा। पंडित झटके से कुर्सी से उठे, एक हाथ हवा में शफीक मियाँ की तरफ उछाला। तमाचा पड़ने ही वाला था। घर वाले सकपका गए, ये क्या हो रहा है। पंडित दुश्मनी भूलता है कहीं। मगर पंडित झुके और शफीक मियाँ को गले लगाकर जोर से भींच लिया। अब चैन से मर सकूंगा पंडित। दोनों लंगोटिया यार फूट फूट कर रो रहे थे। आंखों से सिर्फ आंसू ही नहीं, बहुत कुछ था जो बह जाना चाहता था। आज हमारे देश में लोग सिर्फ धर्म के लिए लड़कर खून बहा रहे हैं, लेकिन वो भूल चुके हैं कि उनका अपना धर्म ही दूसरे धर्म और दूसरे धर्म के लोगों की इज्जत करना सिखाता है। ये लड़ाई सिर्फ धर्म के लोगों के बीच है। वो लोग जो अपने फायदों के लिए अलग अलग धर्मों के आपसी प्रेम को खत्म कर उनमें दुश्मनी की भावनाओं को पैदा करते हैं। सभी धर्म समान है और उनकी इज्जत भी सभी को करनी चाहिए। भारत और पाकिस्तान के अलग होने से पहले जो प्रेम था वही रहे तो भाई भाई का दुश्मन नहीं बनेगा। कहने और सुनने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आप भी समझदार है, इसलिए इतना ही कहूंगी कि धर्म के लिए हमें लड़ाकर सरकार अपने वोट ही जुटाती है और आखिर में हमें सिर्फ दुश्मनी ही मिलती है। इसलिए समय रहते ये बात अच्छी तरह जान लो। जय भारत।